नमस्कार साथियों, साहित्य सृजन में मैं रजनी तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं प्रयोजन मूलक हिंदी के प्रकरण टिप्पण के विषय में। इस वीडियो में हम टिप्पण किसे कहते हैं, टिप्पण की एक सटीक परिभाषा और आदर्श टिप्पण की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए उसके विषय में बात करेंगे। अंत में वीडियो समाप्त होने से पहले हम टिप्पण का एक नमूना भी देखेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रारूपण की तरह ही जैसे कि हमने पूर्व में पढ़ा था, प्रारूपण जो है किसी आवेदन पत्र का एक कच्चा मसौदा होता है, ठीक उसी तरह टिप्पण भी एक कार्यालयी कला मानी जाती है। टिप्पणीकार अपने अनुभव एवं योग्यता के आधार पर ही इस कला में दक्षता को प्राप्त करता है। टिप्पण का कार्यालयों की कार्यवाही में विशेष महत्व होता है, क्योंकि प्रत्येक कार्यालयी पत्राचार का प्रमुख आधार इस पर लिखे गए टिप्पण पर ही होता है। टिप्पण को अंग्रेजी में कहा जाता है नोटिंग। ठीक है, टिप्पण का अर्थ हम अब विस्तृत रूप से समझेंगे। टिप्पण शब्द अंग्रेजी भाषा के नोटिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इसको सामान्य भाषा में टिप भी कहा जाता है। इसका प्रयोग अधिकांशतः सरकारी कार्यालयों में ही किया जाता है। जब पत्र कार्यालय में आता है तभी इस पर कार्यवाही प्रारंभ होती है, जो अंत तक जारी रहती है। इसी पर की जाती रही क्रिया को हम टिप्पण कहते हैं। इसका संबंध कार्यकारिणी से होता है। टिप्पण को अगर मैं साधारण भाषा में कहूँ तो टिप्पण कुछ इस प्रकार से होता है जिसमें एक पूरा पत्र के रूप से थोड़ा सा भिन्न होगा। इसमें प्रेषक और प्रेषित करने वाले का एड्रेस, उसके बाद जो कारण है या जो निवेदन है वह किया जाएगा, फिर जिस संबंधित अधिकारी को भेजा जाएगा उसका नाम, फिर संबंधित अधिकारी जिसको आगे अग्रसारित करेगा उसका नाम। इस तरह से यह बढ़ता जाता है, 2, 3, 4 जितने लोगों तक वह जुड़ेगा और जहाँ जहाँ कॉपियाँ भेजी जाएंगी वह भी उसमें जुड़ता जाता है। जब आप इसका एक नमूना देखेंगे तो और बेहतर आप इसको समझ पाएंगे। फिलहाल हम इसकी परिभाषा के विषय में बात करते हैं। वैसे इसकी बहुत सारी परिभाषाएं विद्वानों ने अपने अपने तरीके से दी हैं, लेकिन मैंने एक सटीक जो मुझे लगी ओम प्रकाश सिंहल की परिभाषा, इसको यहाँ पर चुना है। इसमें उन्होंने कहा है कि जब कोई पत्र किसी कार्यालय में पहुंचता है तो उस पर कार्यवाही की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। यह प्रक्रिया उसके अंतिम रूप से निपटाए जाने तक चलती रहती है। इसी प्रक्रिया को ही टिप्पण कार्य कहा जाता है। बहुत सरल परिभाषा ओम प्रकाश सिंघल जी द्वारा दी गई है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जब कोई भी पत्र किसी कार्यालय में पहुंचता है तो उसके प्रारंभ से लेके अंत तक जो भी क्रिया चलती है वह सब टिप्पण का कार्य कहलाता है। इसके अलावा इसकी एक परिभाषा डॉक्टर अशोक मिश्र ने भी दी है, जिसमें यह कहा गया है कि विचाराधीन पत्र के निस्तारण हेतु कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा संबंधित अधिकारी को वस्तु स्थिति से भली भांति अवगत कराने के लिए उसी पत्र के हाशिए में उल्लिखित तथ्य टिप्पण कहलाते हैं और इस समूची प्रक्रिया को टिप्पणी लेखन कहा जाता है। तो ये हमने बात की टिप्पण की परिभाषा के विषय में। अब हम बात करेंगे टिप्पण से संबंधित कुछ विचारणीय तथ्य एवं इसकी प्रक्रिया किस प्रकार होती है। कार्यालयों में टिप्पण का विशेष महत्व है, इसलिए टिप्पणकार को टिप्पण करते समय कुछ प्रमुख बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला है निर्णय हेतु अभिमत, यानी जो निर्णय लिया जा रहा है उसके लिए अभिमतों का होना आवश्यक है। पूर्ववर्ती पत्र का संक्षेप में सार, यानी जो पूर्व में पत्र प्राप्त हुआ है जिसके हेतु टिप्पण कार्य किया जा रहा है उसको संक्षिप्त रूप से भी उसमें वर्णित करना होता है। मामले का पूरा विश्लेषण करना, अनुवर्ती कार्यवाही का सुझाव देना,
यानी आगे जो कार्रवाई होगी उसके संबंध में सुझाव देना। यदि कोई मामला सचिव स्तर पर निपटान नहीं होता तो वह टिप्पणी के साथ मामले को निर्णय हेतु संबंधित मंत्री के पास भेज देता है। इस प्रकार गंभीर मामलों का निस्तारण उच्च स्तर पर किया जाता है। गंभीर मामलों पर टिप्पणी उपसचिव की तरफ से लगाई जाती है और मामले का निस्तारण संयुक्त सचिव के द्वारा किया जाता है। सामान्य रूप से कार्यालय का लिपिक ही आगत पत्र पर स्वयं टिप्पणी लिखता है। कार्यालय लिपिक द्वारा लिखित टिप्पणी पर कार्यालय अधीक्षक स्वयं हस्ताक्षर कर देता है। यदि कार्यालय अधीक्षक कार्यालय लिपिक की टिप्पणी पर अपने विचार प्रकट करना चाहता है तो अपनी टिप्पणी के साथ अवर सचिव को भेज देता है। उसके बाद जो अवर सचिव होता है वह पूर्व की प्रक्रिया अनुसार अपने विचार के साथ मामले को निपटाने के लिए उसे उप सचिव के पास भेज देता है। यदि मामला उप सचिव के क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो उप सचिव ही उस पत्र पर आदेश लिखकर उसे पुनः वापस कर देता है। तो इस प्रकार ये थी टिप्पण कार्य करने से पूर्व ध्यान रखने योग्य बातें और किस प्रकार यह होता है उसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया हमने यहाँ पर जानी थी। अब हम एक नमूना लेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम यह जानेंगे कि किस तरह से टिप्पण का कार्य किया जाता है। मैंने एक छोटा सा उदाहरण लिया है जिसमें कि ताकि एक छोटा सा वो तैयार किया जा सके, क्योंकि ज़्यादा बड़ा अगर मैं नमूना लेती तो वो वीडियो में मुझे थोड़ा सा दिक्कत होती है। क्या होता है, लंबे वीडियोस बनते हैं तो वह देखने में भी बच्चों को इतना समय नहीं मिल पाता है। तो इसमें जो मैंने विषय लिया था वह था भंडार से अलमारी का प्रदाय, यानी भंडार गृह से एक अलमारी है जो ऑफिस के लिए देनी है। कुछ गोपनीय फाइलों को सुरक्षित रखने के लिए एक अलमारी की आवश्यकता है। कृपया भंडार से व्यवस्था करने के लिए कष्ट करें। तो यानी यह डिमांड जो है यह सबसे पहले किसने दी है? मोहनलाल लिपिक ने दी है। उसके नीचे दिनांक और किससे? सहायक अधीक्षक, यानी उस कार्यालय का जो सहायक अधीक्षक होगा उससे। अब कार्यालय अधीक्षक ने टिप्पण दिया अपना कि मांग उचित है, हाँ वास्तव में अलमारी की आवश्यकता है, अतः इस पर विचार कर उचित आदेश देने का कष्ट करें। अब वह बात मोहनलाल लिपिक से नहीं करेगा, वो अपने उच्च अधिकारी यानी अधीक्षक से बात करेगा जिसका नाम है किशोरी लाल, सहायक अधीक्षक। इन्होंने भेजा अधीक्षक के पास, ठीक है। अब अधीक्षक ने कहा कि विचारार्थ एवं आदेशार्थ, यानी यह विचार करने योग्य और आदेश दे दिया आगे कि सही है आपका बात। अब अधीक्षक ने यह प्रभारी को दिया, प्रभारी ने आदेश दिया कि भंडार से अलमारी उपलब्ध है, भंडार में अलमारी उपलब्ध है, कृपया भंडार से देने के लिए कहें अधीक्षक, और वहाँ पर नीचे उनका नाम है। इस प्रकार अब जो वहाँ पर चतुरलाल होंगे उन्होंने वहाँ से अलमारी दी। उसके बाद पुनः अधीक्षक के पास पत्र वापस लौटाया और ये टिप्पण लिख के दी कि कृपया एक अलमारी रिकॉर्ड कीपर को दे दें। तो ये एक टिप्पण का नमूना है जिसमें यह दिखाया गया है कि एक पत्र में विभिन्न प्रकार अलग अलग समय पर जब वो अलग अलग जगह पे पहुंचता है तो किस प्रकार उसमें नोटिंग या टिप्पण किया जाता है, और इस प्रकार एक कार्यालय की जो शासकीय गतिविधि है वह पूरी होती है। तो आज के वीडियो में हमने टिप्पण का अर्थ, परिभाषा और उसकी प्रक्रिया और उसके एक उदाहरण को समझा। आने वाले वीडियो में हम प्रारूपण एवं टिप्पण में अंतर क्या होता है, क्योंकि दोनों आपको लगभग सेम लग रहे होंगे, उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद हमारा पहला यूनिट खत्म होने वाला है, फिर हम दूसरे यूनिट संक्षेपण एवं पल्लवन के विषय में बात करेंगे। इस प्रकार हम सारे यूनिट्स को सारी वीडियो श्रृंखला के जरिए आपके पास लेके आएंगे और पूरी मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट में उपलब्ध करा सकूं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे यही गुजारिश रहेगी कि प्लीज़ जो भी चैनल से जुड़े हुए हैं वह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।